नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले नाटक के बारे में, नाटक कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के कितने रूपक होते हैं, कौन सा रस कहाँ प्रयोग किया जाता है, या नाट्यगृह का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब के बारे में सबसे पहले अगर हमें वर्णन मिलता है तो नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र और भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। 300 ईसा से 400 ईसा के बीच में ऐसा इनका समय माना जाता है और इसमें 36 अध्याय हैं नाट्यशास्त्र में और 6000 श्लोक हैं। इसीलिए इनको षट्शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। जैसे रामायण में 24,000 श्लोक है तो उनको चतुर्विंशति शास्त्र संहिता कहा जाता है और इसी प्रकार से इसमें 6000 श्लोक हैं तो इसको षट्शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो नाट्य को सार्ववर्णिक वेद कहा गया, अर्थात सभी वेदों से ना इनमें कुछ लिया गया है। नाटक में ऋग्वेद से क्या होना चाहिए और यजुर्वेद से आंगिक चेष्टा इत्यादि का अभिनय जो होता है उनके बारे में लिया गया है। सामवेद से गायन प्रक्रिया जो नाट्य में की जाती है, श्रृंगार रस से युक्त इत्यादि जो गायन करना, अप्सराएं इत्यादि का जो भी मतलब व्यवधान किया गया है वो सामवेद से है। बाकी अथर्ववेद से कुछ विषय अथर्ववेद से भी ग्रहण किया गया है, इसलिए इनको सार्ववर्णिक वेद भी कहा जाता है या कहीं कहीं इनको पंचम वेद भी कहा जाता है। क्योंकि सभी वेद तो केवल द्विज वर्ण के लिए उपयोगी और उपादेय होते, क्योंकि वेद होते हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार द्विजों का अर्थात ब्राह्मणों का होता है। लेकिन नाट्य ऐसा नहीं है। नाट्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मतलब चारों वर्णों में सर्ववर्णिक वेद है। किंतु नाटक का उपयोग प्रत्येक वर्ण के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अधिकारी है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। इसी वजह से इसे षट्शास्त्री संहिता के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6000 श्लोक हैं। आगे है नाट्य वेद की रचना भरत मुनि ने ब्रह्मा के कहने पर की थी। एक दिन अनध्याय होता है जो छुट्टी का दिन, जिसको आजकल हम रविवार बोल देते हैं। मतलब पहले भी ऐसा होता था जिस दिन अध्ययन न कराया जाता था। पहले तो कोई रविवार सोमवार नहीं होता था, लेकिन आजकल तो हम रविवार बोल देते हैं कि संडे है आज। तो पहले क्या बोला जाता था, जिस दिन अध्ययन नहीं करवाया जाता वही अनध्याय का दिन होता था। तो एक दिन ऐसे दिन में जब भरत मुनि बैठे हुए थे तो उनके 100 पुत्र उनके पास आकर के पूछने लगे कि आपने जो नाट्य वेद की रचना की है उसका प्रयोजन क्या है। तब भरत मुनि ने बताया कि लोग अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के बचे हुए समय में लोभ के वशीभूत होकर के गलत कार्य करने में लग जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ था एक बार कि नाट्य वेद लिखने का प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा गया नाट्य वेद। तो इसी वजह से, क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाते थे तो उसके बाद गलत कार्य करने लग जाते थे बचे हुए समय में। इस प्रकार से तो यही बताया कि सभी कार्यों से निवृत्त होकर के बचे हुए समय में लोभ के वशीभूत होकर के गलत कार्य करने लग जाते थे। तो उनके निवारण हेतु इंद्र आदि देवों ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, कुछ ऐसा मनोरंजन का उपाय कीजिए जिससे बचे हुए समय में सब मनोरंजन कर सकें। तो नाट्य मनोरंजन के लिए लिखा गया है। तब ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवों को नाट्य की रचना करने के लिए कहा। इंद्र आदि देवों ने कहा कि कहीं न कहीं हम भी बिल्कुल पवित्र हृदय के नहीं हैं, अतः यह कार्य अगर आप ऋषि मुनियों में से किसी को दें तो ऋषियों का हृदय सर्वथा पवित्र होता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नाट्य वेद की रचना करने के लिए इंद्रादि देवताओं को कहा, लेकिन इंद्रादि देवता स्वयं ऐसे थे कि सारे के सारे देवता या तो कोई लोभ के वशीभूत था, तो कोई देवता ऐसा नहीं था जिनका हृदय बिल्कुल नितांत निर्मल हो। तो इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि ये कार्य कोई ऐसा ऋषि मुनि करे जिनका हृदय है वो नितांत निर्मल हो। इसीलिए ब्रह्मा ने भरत मुनि को नाट्य वेद रचना का दायित्व सौंपा। भरत मुनि ने जिस काम में जो पुत्र निपुण था उसी को वही काम सौंप दिया और उनके द्वारा पंचम वेद की रचना की गई। इस शास्त्र की रचना सतयुग के अंत में और त्रेता युग के शुरू में की गई थी। भरत मुनि ने चारों वेदों से अलग अलग विषय का चयन किया था। ऋग्वेद से उन्होंने पद्य पाठ्य अर्थात जो पद्य इत्यादि है नाट्य शास्त्र में, नाटक में जो पद्य पढ़े जाते उनको उठाया और यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय को लिया, सामवेद से गायन इत्यादि को लिया और अथर्ववेद से इन्होंने
रस को उठाया। भरत मुनि ने ऋग्वेद से भारती वृत्ति, यजुर्वेद से सात्वती वृत्ति, सामवेद से कैशिकी वृत्ति और अथर्ववेद से आर्भटी वृत्ति की रचना की। भरत मुनि ने 3 वृत्तियों की रचना की थी, लेकिन कैशिकी वृत्ति की रचना ब्रह्मा ने की और इसके लिए ब्रह्मा ने भरत मुनि को बहुत सारी अप्सराएं भी दी थी, क्योंकि कैशिकी वृत्ति गायन इत्यादि से और अप्सराएं इत्यादि से श्रृंगार रस से प्रधान होती है, इसीलिए ब्रह्मा ने इनको बहुत सारी अप्सराएं दी थी। नाट्य वेद की रचना के पश्चात भरत मुनि ने जब ब्रह्मा जी से नाटक करने की अनुमति मांगी, तब ब्रह्मा जी ने इंद्रध्वज महोत्सव पर इसका मंचन करो, ऐसा कहा कि कोई इंद्रध्वज महोत्सव होता है, उसके ऊपर इसका नाटक किया गया और मंचन करने से पहले देवताओं की स्तुति की गई और बाद में जब देवताओं की शौर्य गाथा व दैत्यों की निंदा की तो दैत्य भड़क उठे, क्योंकि वहां पर दैत्य राक्षस इत्यादि आए हुए थे। तो यहाँ देवों की स्तुति और राक्षसों की निंदा सुनी तो जो राक्षस लोग थे वो भड़क उठे। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने शीघ्र ही एक नाट्य करने के लिए नाट्य मंडप की रचना की। तो आपसे नाट्य शास्त्र की पूछे तो भरत मुनि है, और अगर पूछा जाए नाट्य मंडप की रचना किसने की, जहाँ पर नाटक को खेला जाता है, किया जाता है, दिखाया जाता है, तो ऐसे विश्वकर्मा ने सबसे पहले नाट्य मंडप की रचना की थी। और स्वाति व नारद मुनि ने और इन दोनों मुनियों ने भरत मुनि की सहायता हेतु रखा गया। अभिनय की रक्षा हेतु, मतलब जो नाट्य में अभिनय होता है उसकी रक्षा के हेतु चंद्रमा को रखा गया। द्वारपाल अर्थात जो नाट्य मंडप बनाया गया था उसके द्वारपाल के रक्षा हेतु नियति को, दहलीज जो होती है दहली के हेतु यमराज को, नायक की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव को और नायिका की रक्षा करने के लिए सरस्वती को, विदूषक भी होता है नाटक में तो विदूषक की रचना कर ओंकार को रखा गया, और शेष पात्रों की रक्षा हेतु शिव को, नैपथ्य भूमि की रक्षा हेतु मित्रदेव को रखा गया, वेदिका के हेतु अग्नि को, आकाश की रक्षा हेतु वरुण को, बैठक के हेतु भूतगण को, अटारी हेतु अप्सराओं को रखा गया और रंगपीठ के मध्यस्थ स्वयं ब्रह्मा स्थापित हुए। भरत मुनि को नाट्य मंचन के पश्चात सभी देवताओं ने भेंट हेतु कुछ न कुछ दिया, अर्थात इन्होंने जब इंद्रध्वज महोत्सव के ऊपर अपना नाटक दिखाया तो सबने भेंट के स्वरूप इन्होंने कुछ कुछ दिया। तो इंद्र ने जर्जर ध्वजा दी, वरुण ने झारी, वायु ने पंखा, कुबेर ने मुकुट, ब्रह्मा ने कुटिलक, सरस्वती ने प्रेक्षणीय को श्रवण करने की क्षमता, शिव ने सिद्धि, विष्णु ने सिंहासन को प्रदान किया और सूर्य ने छत्र को प्रदान किया। भेंट स्वरूप विश्वकर्मा के अनुसार नाट्यगृह 3 प्रकार के बताए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो नाट्यगृह 3 प्रकार के होते हैं। नाट्यगृह, पहला नाट्यगृह होता है विकृष्ट नाट्यगृह, दूसरा होता है चतस्र, तीसरा होता है त्रयस्र। तो विकृष्ट प्रेक्षागृह कैसा होता है, तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाण जो होता है वो होता है परिमाप 108 हाथ का। मतलब ये जो नाट्यगृह, नाट्य मंडप जो बनाया जाता है ये 108 हाथ का होता है। और ये जो आकार में बनाया जाता है वो आकार होता है आयताकार, आयताकार में बनाया जाता है। लक्षण इसका ये सबसे बड़ा होता है। सब तीनों ही जो प्रेक्षागृह हैं, विकृष्ट है, चतस्र और त्रयस्र है, इन तीनों में से सबसे बड़ा ज्येष्ठ यही होता है। और प्रमुखता क्या है इसकी, तो ये जो नाट्यगृह या नाट्य मंडप बनाया जाता है वो केवल मात्र देवताओं के लिए बनाया जाता है। और दोष क्या होता है इसमें, उच्च स्वर के कारण इसमें शब्द गूंजने लगता है। जैसे आयताकार का होता है तो बहुत बड़ा बनता है, इसीलिए जो शब्द नाटक कर रहे हैं वो नट आदि के द्वारा जो भी शब्द का उच्चारण किया जाता है वो शब्द बहुत अत्यधिक गूंजने लगता है। ये इसकी निम्नता या न्यूनता मानी जाती है। दूसरा है चतस्र प्रेक्षागृह। चतस्र किसे कहते हैं, तो इसका जो परिमाप होता है वो इससे छोटा होता है ऊपर वाले से। ये 64 हाथ का होता है और आकार में भी ये वर्गाकार होता है। और इसकी प्रमुखता क्या है, ये राजा के लिए प्रमुख है, वो देवताओं के लिए प्रमुख था, ये राजा के लिए प्रमुख होता है। और लक्षण ये मध्यम होता है, मतलब ऊपर जो था विकृष्ट उससे छोटा होता और छोटे वाले से बड़ा होता, बीच का होता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अर्थात जो पाठ्य होता है, जो संगीत होता है, जो शब्द इत्यादि होते हैं वो सुगमता पूर्वक श्रवण हो जाते हैं, सुगमता पूर्वक सुनाई देते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जैसे ऊपर वाले में उच्च स्वर के कारण शब्दों का गुंजन होता था, इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है, तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ये। त्रयस्र कैसा होता है, तो त्रयस्र का जो परिमाप होता है वो 32 हाथ का होता है। आकार इसका त्रिभुजाकार होता है और लक्षण ये सबसे न्यूनतम अर्थात सबसे छोटा होता है।
और प्रमुख किसके लिए होता है, तो ये केवल मात्र मनुष्यों के लिए, प्रजाओं के लिए ही होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो नाट्यगृह होता है वो बीच वाला अर्थात चतस्र नाट्यगृह होता है, क्योंकि वो बड़ा भी होता है, उसमें कोई शब्द गूंजता भी नहीं है। वो राजाओं के लिए होता है, लेकिन राजा अकेला तो नाटक नहीं देखता, राजा अपनी प्रजा के साथ नाटक देख सकता है, तो राजा और प्रजा के लिए होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ नाट्यगृह कौन सा होता है, या सर्वश्रेष्ठ प्रेक्षागृह होता है मध्यम प्रेक्षागृह, या जिसको हम चतस्र प्रेक्षागृह भी बोलते हैं। आगे है नाट्य का निर्माण। नाट्य का निर्माण कब होना चाहिए, तो नाट्य मतलब नाट्य मंडप का जो निर्माण होना चाहिए या तो उत्तर आषाढ़ में, उत्तर फाल्गुनी में, या उत्तर भाद्रपद में होना चाहिए। उत्तरायण में ही होना चाहिए, आषाढ़, फाल्गुनी और भाद्रपद में। षष्ठम अध्याय है रसाध्याय, ये लगा हुआ है रसाध्याय। तो भरत मुनि के द्वारा एक सूत्र बहुत ज्यादा प्रमुख है, आपने हर जगह पढ़ा भी होगा, काव्य प्रकाश में भी पढ़ा होगा, जहाँ कहीं भी रस की बात चलती है ये सूत्र सबसे पहले आता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से, अर्थात जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों के संयोग से ही रस की निवृत्ति या निष्पत्ति होती है। तीनों मिलते हैं तभी सामाजिकों के अंदर मतलब रस की प्रवृत्ति होती है, रस जागृत होता है। क्योंकि रस का जो पान करते हैं वो तो वास्तविकता में तो सामाजिक ही रस का पान करते हैं। अगर हमारे सामने रामायण खेली जा रही है तो राम और सीता तो उस रस का पान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई असलियत में राम सीता तो नहीं है, केवल मात्र नट के रूप में राम सीता बना दिए गए हैं या उनकी अवस्थाओं का अनुकरण कर दिया गया है। लेकिन उस राम सीता को देख करके अगर वो वन गमन जा रहे हैं, उनकी करुण अवस्था को देख करके सामाजिकों की आंखों में अश्रुधारा होती है। इसलिए पूरा जो रस का यानी करुण रस है तो सामाजिकों में ही दिखाई देता है, अगर श्रृंगार रस है तो सामाजिकों में दिखाई देता है। तो रस का जो पूर्ण रूप से निष्पन्न होता है या जागृत होता है वो केवल मात्र सामाजिकों में ही होता है। तो इन तीनों विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग में से मिल करके ही रस की निष्पत्ति होती है। आगे कहा विभाव क्या होता है, तो कह रहे हैं वि उपसर्ग पूर्वक भू धातु और घय प्रत्यय करने से विभाव शब्द बनता है। वि उपसर्ग है, भू धातु और घय प्रत्यय। विभाव में क्या होता है, इसमें वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनय के सहारे चित्त वृत्तियों के आस्वादन को योग्यता तक पहुंचाना, मतलब या तो वचन के सहारे या अंग चेष्टा, नायक नायिका की जो अंग चेष्टाएं होती हैं उनके जो सात्विक अभिनय के सहारे मनुष्यों की, सामाजिकों की चित्त वृत्तियों तक मतलब रस की योग्यता को पहुंचा देना ही या उनके अंदर रस को जागृत कर देना ही विभाव होता है। और विभाव के दो भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन विभाव कैसा होता है, तो आ उपसर्ग पूर्वक लंब धातु और लुट प्रत्यय करने से आलंबन शब्द सिद्ध होता है, अर्थात जिसका सहारा लेकर के रति आदि स्थायी भाव जागृत या उत्तेजित होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब जिसका सहारा लेकर के रति आदि स्थायी भाव जो है, श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, इस प्रकार से जो स्थायी भाव जागृत होते हैं, उत्तेजित होते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। और आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। आगे है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव कैसा होता है, तो उत उपसर्ग पूर्वक दीप धातु णिच प्रत्यय और लुट प्रत्यय करके उद्दीपन शब्द सिद्ध होता है। उद्दीपन क्या होता है, जो रति आदि भावों को उद्दीप्त करते हैं। रति आदि भाव मतलब किसी भी नायक नायिका के अंतर्गत रति का आश्रय तो आलंबन में ले लिया जाता है। नायक नायिका श्रृंगारिक रस करते हैं, कभी कभी करुण रस करते हैं, तो आश्रय तो उनको मिल जाता है स्थायी भावों का, लेकिन उन स्थायी भावों को और भी ज़्यादा उद्दीप्त करना, जैसे दो नायक नायिका प्रेम करते हैं आपस में तो उनको एकांत जगह देना, चंद्रमा की रोशनी इत्यादि, वेशभूषा अच्छी देना, तो इस प्रकार से भाव उनकी ओर भी उद्दीप्त हो जाते हैं। तो वहीं कह रहे हैं रति आदि भावों को और भी उद्दीप्त करने वाले जो भाव होते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे एकांत, चंद्रमा की चांदनी, सुंदर वेशभूषा इत्यादि। ये सारे के सारे कैसे भाव होते हैं, उद्दीपन विभाव होते हैं। आगे है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, तो कह रहे अनु पूर्वक भू धातु णिच और घय प्रत्यय करके अनुभाव शब्द सिद्ध होता है। अनुभाव जागृति के पश्चात होने वाले अंग विकारों को कहा जाता है। देखो विभाव में वाचिक आंगिक चेष्टाएं सारी देखी जाती हैं, लेकिन अनुभाव में केवल मात्र आंगिक चेष्टाओं को देखा जाता है कि नायक और नायिका अपने अंगों में कैसी किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं।
कुछ चेष्टाएं ऐसी भी होती हैं जो मानसिक होती हैं, कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जो काया से अर्थात शारीरिक की जाती हैं, और कुछ सात्विक होती हैं जो अपने आप स्वतः हो जाती हैं। नायक नायिका के ऊपर, उनके ऊपर मतलब कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर किसी मनुष्य का वश नहीं होता है। जैसे हमें पसीना आता है किसी भी चीज़ को देख करके, तो पसीना रोकना या पसीना लेके आना हमारे अंतर्गत तो नहीं रहता, मतलब अपने आप स्वतः ही हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कांपने लग जाते हैं, तो कांपना हमारे वश में तो नहीं होता। तो कुछ चेष्टाएं सात्विक होती हैं जो नायक और नायिका के आश्रय में नहीं होती हैं, उनके आश्रित नहीं होती हैं, वो स्वतः अपने आप स्वभाव से ही हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आंगिक चेष्टाओं के बारे में वर्णन करने वाला अनुभाव होता है। तो नायक नायिका इत्यादि की जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं, अनुभाव के 3 प्रकार के भेद माने जाते हैं। एक सात्विक अनुभाव होता है जिसको 8 भेद मानते हैं, एक कायिक होता है, एक मानसिक होता है। तो सात्विक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम सीधा ही बोलते हैं कि अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। जैसे विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, उसी प्रकार से हम बोल देते हैं कि अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक अनुभाव कैसे होते हैं? कह रहे सात्विक भाव शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होते हैं, मतलब स्वाभाविक जो क्रिया होती है हमारी प्रकृति रूप जो क्रिया होती है वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। उनके ऊपर आश्रय का कोई वशीकरण नहीं होता। आश्रय मतलब नायक और नायिका का या किसी भी मनुष्य का कोई वशीकरण नहीं होता है। यह सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभ, फिर प्रलय, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, वेपथु, अश्रु और वैश्वर्य। ये आठों की आठों ऐसी चेष्टाएं हैं जिनका ऊपर मतलब आश्रय का कोई वशीकरण नहीं होता है। जैसे स्तंभ क्या होता है? अंगों का चेष्टा से रहित हो जाना या स्तंभ के समान खड़े हो जाना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, मतलब एकदम वहीं खंबे की तरह टूट की तरह खड़े हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या न करें। तो इस प्रकार से चेष्टाओं का बिल्कुल, अंगों का बिल्कुल चेष्टा से रहित हो जाना। प्रलय क्या होता है? तो प्रलय होता है चेतना का शरीर से ही नष्ट हो जाना। रोमांच होता है शरीर से रोंगटे आदि खड़े हो जाना या रोमांचित हो जाना। श्वेत, मुख आदि पर किसी भी कारण से पसीने की बूंदों का आ जाना। वैवर्ण्य होता है भय आदि के कारण या किसी भी कारणवश मुख का पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना। वेपथु होता है कंपन, किसी कारण से शरीर के अंगों में कंपन पैदा हो जाना। अश्रु होता है या तो कोई हर्ष ज़्यादा हो या कोई शोक ज़्यादा हो, मतलब करुणता ज़्यादा हो तो अपने आप ही आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और वैश्वर्य होता बोलने में आवाज़ का हकलाना या अस्पष्ट स्वर करना। ये सारे के सारे हैं सात्विक अनुभाव, मतलब जिनका हम जिनके ऊपर वश नहीं कर सकते, स्वतः ही हो जाते हैं, स्वाभाविक कुछ अनुभाव होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे है कायिक अनुभाव कैसा होता है? तो कह रहे कायिक अनुभाव अंगों की चेष्टाओं के रूप में होते हैं, मतलब कायिक यानी शारीरिक अंगों की जो चेष्टाएं होती हैं जो आश्रय के अधीन होती हैं। मतलब नायक अगर कर रहा है तो वो नायक के अधीन है, नायक चाहे तो उनको रोक सकता है, चाहे तो कर सकता है। जैसे मुट्ठी बांधना, कूदना, जैसे हम ज़्यादा खुश होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कूदने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कूदना। तो ये सब हमारे वशीभूत होते हैं। और मानसिक अनुभव जो मन के द्वारा किए जाते हैं, जैसे मन ही मन प्रसन्न होना, आमोद प्रमोद इत्यादि, ये मानसिक अनुभव कहे जाते हैं। आगे है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव, कई जगह आपने पढ़ा होगा संचारी भाव, तो इन्हें संचारी भाव कहते हैं। तथा व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के परिपोषक व उन्हें रसावस्था तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये पहली बात तो रसों को सामाजिकों तक पहुँचाने के लिए ही होते हैं, लेकिन व्यभिचारी भाव मतलब स्थायी भाव के परिपोषक व उनको रस अवस्था तक पहुँचाने में ही सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जो मतलब मनुष्य के अंदर बहुत ही अत्यधिक समय तक स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं। कुछ रस ऐसे होते हैं जैसे कोई श्रृंगारिक रस है, कोई करुण रस है, तो वो हमेशा सहृदय के अंदर हमेशा एक प्रकार से स्थायी भाव के रूप में बहुत समय तक अवस्थित रहता है। तो उन्हीं स्थायी भावों को अपनी अंतिम अवस्था तक या रस अवस्था तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। व्यभिचारी भाव भी 33 प्रकार के होते हैं। निर्वेद, गलानी, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दैन्य,
उग्रता, चिंता, त्रास, असूया, अमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, वीड़ा, अपस्मार, मोह, सुमति इत्यादि 33 प्रकार के ये व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। आगे है स्थायी भाव। स्थायी भाव कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं मूल अवस्था में जो चित्त में चिरकाल तक स्थित रहते हैं, क्योंकि स्थायी भाव ऐसा तो है नहीं कि हमने 5 मिनट का कोई नाटक देख लिया, वो 5 मिनट बाद हम भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कई बार हम ऐसा देख लें कि रामायण हमने देख ली, राम और सीता का वनगमन रूपी जो हमारे अंदर करुण रस था, जो हमने नाटक को देखते समय हमारे अंदर प्रविष्ट हुआ था, तो वो हमेशा हमें मतलब सालों सालों तक या जब तक बहुत लंबे समय तक हमारे मन में वो करुण रस बस जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो चित्त में चिरकाल तक स्थिर रहते हैं उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव 8 प्रकार के होते हैं। वैसे आजकल काव्य की दृष्टि से अगर देखें तो 9 प्रकार के मान लेते हैं, शम को भी माना हुआ है, शांत, कुछ सम या शांत मानते हैं। लेकिन नाट्य की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि एक नाट्य शास्त्र लिखा गया और एक नाट्य की दृष्टि से दशरूपक लिखा गया है, तो धनंजय और भरत मुनि की बात कहें तो 8-8 प्रकार के ही रस या स्थायी भाव माने जाते हैं। और अगर काव्य की बात कहें, मम्मट हो गए, विश्वनाथ हो गए, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन जी हो गए, पंडित राज जगन्नाथ हो गए, तो ये सारे जो काव्य आचार्य हैं ये सारे 9 रसों को मानते हैं। कोई कोई वात्सल्य को जोड़ करके 10वां रस भी मान लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम नाट्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये 8 ही रसों को मानते हैं। स्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय इति अष्टौ प्रोक्त है। ये 8 प्रकार के प्रोक्त है, बतलाए गए हैं। और 9वां कुछ कुछ जोड़ देते हैं तो शमो अपि, कुछ लोग 9वां भी मानते हैं, शम भी मानते हैं, लेकिन भरत 8 ही प्रकार के स्थायी भाव मानते हैं। अब है रति। रति कैसा होता है? तो कह रहे रति मनु अनुकूले अर्थे मनसः प्रवणायितम। ये कह रहे मन का प्रिय के विषय में प्रेम पूर्वक तत्परता पर रहना। मतलब जो हमारा मन होता है, तो मन के अंदर मतलब प्रिय के विषय में, जिसे हम प्रेम करते हैं इत्यादि के विषय में हमारे अंदर जो रति इत्यादि भाव होते हैं, उनसे हमारा जो मन रहता है वो हमेशा आमोद प्रमोद वाला रहता है, तत्परता पर रहता है। वो क्या होता है? रति होता है, जिसमें श्रृंगारिक चेष्टाएं इत्यादि होती हैं। और हास किसे कहते हैं? तो कह रहे वागादि वैकृत चेतो विकासो हास इष्यते। ये कह रहे वागादि वैकृत मतलब वाणी इत्यादि के विकार से, जैसे कोई कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन कुछ गलत बोल जाता है तो हम उस पर हंस देते हैं। तो वाणी आदि की विकृतता से जब हंसी आती है या हंसते हैं हम, तो उससे जो चित्त का विकास होता है, हमारा जो चित्त है वो और भी विकसित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसको हास इष्यते, उसको हास नाम से कहा जाता है। आगे है शोक। शोक क्या होता है? तो कह रहे इष्ट नासादि चेतो हो वैकल्यम शोक शब्द भाग। ये कह रहे इष्ट का नाश हो जाने से, मतलब कोई हमारी जो वस्तु है वो इतनी अभीष्ट है, उसका ही नाश हो जाता है, तो उसकी वजह से, उस दुख की करुणता की वजह से जो चित्त के अंदर विकलता पैदा होती है, व्याकुलता पैदा होती है, उसको शोक नामक स्थायी भाव कहा जाता है। आगे है क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं? तो कह रहे प्रतिकूलेषु तैक्षण्यस्य अवबोधः क्रोध इष्यते। ये कह रहे प्रतिकूलेषु मतलब जो हमारे अनुकूल ना हो, हमसे प्रतिकूल हो जाए, क्योंकि क्रोध तो तभी आता है जो वस्तु हमारे अनुकूल होती रहेगी, उसमें तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे प्रतिकूल या हमारे विरुद्ध जो कार्य होने लगता है, तो उसी की वजह से जो तीक्ष्णता इत्यादि आ जाना या क्रोध उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है? क्रोध नामक स्थायी भाव कहलाता है। उत्साह। उत्साह किसे कहते हैं? तो कह रहे कार्यारंभेषु संरंभः स्थेया उत्साह उच्यते। ये कह रहे कि कार्य आरंभम, कार्य को, किसी भी कार्य को उत्सुकता पूर्वक आरंभ करना ही, मतलब कोई भी जब कार्य हम आरंभ करते हैं तो उसमें एक अलग सा ही उत्साह होता है शुरू में, बाद में थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन जब शुरू में कार्य शुरू करते हैं पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए या किसी भी फल इत्यादि की प्राप्ति के लिए, कोई भी कार्य आरंभ किया गया होता उसको उत्साह इत्यादि उच्यते, उत्साह कहा जाता है। आगे है भय। भय किसे कहते हैं? तो कह रहे रौद्र शक्त्या तु जनितम चित्त वैकल्यम इदम भयम। ये कह रहे हैं कि रुद्र इत्यादि शक्ति से उत्पन्न, क्रोध इत्यादि से या कुछ ऐसा भयानक दृश्य देखने से जो चित्त में विकलता उत्पन्न होती, जनितम मतलब पैदा होती है, उसको भय उच्यते, उसको भय कहा जाता है।
जुगुप्सा, जुगुप्सा क्या होती है? जुगुप्सा होती घृणा, एक प्रकार से किसी वस्तु को देख करके उस हम नाक चढ़ा देते हैं, घृणा इत्यादि उत्पन्न होती है। तो वो कह रहे हैं दोष ईक्षण आदि अभिगरहा, मतलब जो देखने में दोष इत्यादि, ईक्षण आदि मतलब अपनी आंखों से देखने में जिसे घृणा उत्पन्न होती है, गरहा मतलब निंदा इत्यादि उत्पन्न होती, घृणा उत्पन्न होती है, जो अच्छी प्रकार का देखने योग्य वस्तु नहीं है या जिसके देखने में ही दोष इत्यादि हो, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उस स्थायी भाव को जुगुप्सा के नाम से कहा जाता है। और विस्मय क्या होता है? कह रहे विस्मय विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमावर्तीषु, ये कह रहे हैं कि लोक की सीमा से भी परे कोई वस्तु को देख लेना, विविध प्रकार की, जैसे हम किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जो हमने पहले कभी सोची भी ना हो ऐसी वस्तु, तो उससे मतलब लोक की सीमा से बढ़कर के भी, मर्यादा का अतिक्रमण करके भी किसी वस्तु को देखना ही क्या कहलाता है? अद्भुत, अर्थात विस्मय वस्तु कहलाता है, विस्मय स्थायी भाव कहलाता है। तो ये स्थायी भाव थे। तो रस भेद क्या होता है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से आनंद ही रस की उत्पत्ति होती है। और रस कितने? रस भी 8 होते हैं। अब रसों के स्थायी भाव बताए थे। अब रस कितने होते हैं? 8 प्रकार के। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संजय, चेति अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। इस प्रकार से नाट्य में 8 प्रकार के रसों का स्मरण किया गया है। अब से सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसको रति स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस कैसा होता है? अर्थात रमणीय देश, कला, वेश, भोग आदि को सेवन करने पर या परस्पर अनुरक्त नायक नायिका का जो प्रमोद होता है या मधुर अंग चेष्टाओं से पुष्ट होकर के जो रस उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसमें आलंबन नायक नायिका हो जाएंगे, उद्दीपन रमणीय देश इत्यादि हो जाएंगे, और अनुभाव क्या हो जाएगा? आंगिक चेष्टा इत्यादि इसके अनुभाव हो जाएंगे। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, एक संभोग श्रृंगार होता है और एक होता है विप्रलंभ श्रृंगार। संभोग श्रृंगार वो होता है जब नायक नायिका आपस में संभोग करते हैं, संयोग होता है इन दोनों का। और विप्रलंभ श्रृंगार वो होता है जिसमें नायक नायिका प्रेम तो करते हैं आपस में, लेकिन किसी वजह से वो अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद भी उनके मिलने के चांस रहते हैं पूरे, मतलब वो बाद में मिलते हैं, तो उसको विप्रलंभ श्रृंगार कहलाता है वो। आगे हास्य रस। हास्य रस कैसा होता है? तो दूसरे के बिगड़े हुए आकार को देख करके बकवास इत्यादि से युक्त जो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उससे युक्त ही हास्य रस होता है। करुण कैसा होता है? तो जिसमें अश्रुपातन होता है, प्रलय आ जाती है, चेहरे का उतरना इत्यादि का जो पोषक है वो करुण रस कहलाता है। आगे है रौद्र रस। रौद्र कैसा होता है? राक्षस, दानव आदि उद्धत प्रकृति के लोगों के द्वारा किया गया क्रोध से युक्त जो होता है वो रौद्र रस कहलाता है। वीर रस अर्थात जहाँ पर बल, पराक्रम, शक्ति आदि का प्रवाह होता है वो वीर रस कहलाता है। वीर रस भी 4 प्रकार का होता है। भयानक होता है किसी हिंसक पशु को देखना, कोई भय योग्य चीज़ को देखना ही भयानक है। विभत्स होता है किसी सड़ी गली वस्तु को देख करके घृणा उत्पन्न करना, विभत्स होता है। और अद्भुत होता है किसी ऐसी वस्तु को देखना जो अलौकिक अर्थात लोक की सीमा को भी जिसने पार कर दिया, ऐसी कोई अद्भुत वस्तु, आश्चर्यजनक या विस्मय वस्तु को देखना ही अद्भुत रस कहलाता है। अब है रस। रस कौन से हैं? तो बताइए आपको। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। और इनके स्थायी भाव भी आपको पता ही है। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है और भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। अब इनके वर्ण हैं। श्रृंगार रस जहाँ पर होता है वहाँ श्याम वर्ण होता है, और विष्णु वहाँ पर देवता कहे जाते हैं या कामदेव देवता कहे जाते हैं, क्योंकि श्रृंगार में आपने हर जगह पढ़ा होगा कामदेव का ही सबसे पहले नाम आता है और विष्णु देवता। हास्य, जिसका हास्य स्थायी भाव हास है और वर्ण होता शुक्ल वर्ण, और प्रमथ गण इसके देवता हैं। करुण में शोक स्थायी भाव होता है, वर्ण करुण का कपोत है और देवता यम है। रौद्र का वर्ण रक्त है और रुद्र इसके देवता हैं। वीर सुवर्ण या गौर वर्ण इसका वर्ण होता है, और महेंद्र या इंद्र इनके देवता हैं। भयानक कृष्ण वर्ण का होता है, यम और काल इनके देवता बनते हैं। विभत्स नील वर्ण का होता है, महाकाल शिव इनके देवता बनते हैं। और अद्भुत होता है विस्मय यानी पीला वर्ण होता है, ब्रह्म और गंधर्व इनके देवता होते हैं। और 9वां जो रस मानते हैं काव्य वाले, एक शांत रस है जो सम होता है, जिसका स्थायी भाव कुंद पुष्पवत होता है, श्री नारायण इनके देवता हैं।
नाट्यशास्त्र और धनंजय के अनुसार, यानी भरत मुनि और धनंजय इत्यादि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं, और काव्य के अनुसार, यानी मम्मट, विश्वनाथ इत्यादि हैं, उनके अनुसार 9 प्रकार के रस कहे गए हैं। तो ये आपका नाट्यशास्त्र था। आप अच्छे से करना। यहीं से, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, कौन सा इनका देवता है, कौन सा वर्ण है, कौन सा स्थाई भाव है। तो आई थिंक है तो नॉर्मल सा, लेकिन 2-4 बार पढ़ोगे तभी याद हो पाएगा। अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।